दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वड़क्कम। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे अधिक अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों, आज का टॉपिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस पे है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में BKC बर्नल कीरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या स्प्रिंग कटार कहते हैं। स्प्रिंग मतलब बसंत, कटार मतलब कंजक्टिवाइटिस। ये कंजक्टिवाइटिस अधिकतर समर सीजन से शुरू होती है और जब तक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, हॉट एटमॉस्फेयर रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है, तब तक ये परसिस्ट करती है। इसका एज ग्रुप है 5 से लेकर 20 साल तक के बच्चों में ये होती है, लेकिन कभी कभी 5 साल के नीचे के बच्चों में भी, 6 महीने के बच्चों में भी बर्नल कीरेटो कंजक्टिवाइटिस देखी गई। ये 2 टाइप की होती है, एक बल्बर, एक पल्पेब्रल। पल्पेब्रल फॉर्म में कंजक्टाइवा, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा में हाइपरप्लेजिया होती है, कोबल स्टोन टाइप की हाइपरप्लेजिया होती है, जो बाद में आँख में ग्रिटीनेस करने के लिए, ग्रिटीनेस का कारण बनता है। और लिम्बल टाइप में लिम्बस के ऊपर चारों तरफ एक वाइट म्यूसिलेनियस म्यूसिन टाइप का मटेरियल जमा हो जाता है, जो कि आँख के ऊपर रेटिनेस, डिस्चार्ज और रेडनेस करता है। लिम्बस के ऊपर जो ग्रिटीनेस, जो व्हाइटिस रिंग बनती है, उसमें कहीं कहीं पे व्हाइटिस स्पॉट बन जाते हैं, जिसे ट्रांटॉस स्पॉट कहते हैं, और ये बर्नल कीरेटो कंजक्टिवाइटिस का डायग्नोस्टिक फीचर है। पैथोफिजियोलॉजी में ये होता क्यों है, तो इसमें ये देखा गया है कि ये बाहरी पॉलन स्प्रिंग सीजन में, गर्मी के मौसम में या बसंत के मौसम में बहुत से फूल खिलते हैं, जिसमें आम के अलावा बहुत से पेड़ों में फूल आते हैं, बौर आते हैं। उनके पॉलन ग्रेन एलर्जन के रूप में काम करते हैं, और उन पॉलन ग्रेन के आने से, आँख के कांटेक्ट में आने से IgE का एक्जरेटेड रिस्पांस हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाता है एक्टिवेटेड इस्नोफिल सेल का। लिम्फोसाइट और इस्नोफिल एक्टिवेटेड सेल का एक्जरेटेड रिस्पांस हो जाता है। एक तरह का इसको हम लोग एनाफाइलेक्सिस ऑफ द आई भी कह सकते हैं। और उसके चलते जो सिंपल एलर्जी होती है, वो सिंपल न होके एक्जरेटेड कंजक्टिवाइटिस होती है, जिसको हम लोग BKC कहते हैं। मैं सिम्टम में, साइन में बता रहा था, तो इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम में है इचिंग, सीवियर इचिंग होगी, आँख में बहुत तेज खुजली होगी, आँख में बच्चा बार बार आँख को मसाज करेगा, रगड़ेगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि आँख में कुछ घुसा हुआ है, स्पाज्म, आँख पूरी तरह बंद हो जाएगी, फोटोफोबिया, लाइट बर्दाश्त नहीं होगी, और धीरे धीरे आँख के ऊपर जो कोबल स्टोन हाइपरप्लेजिया होती है पल्पेब्रल कंजक्टिवा में, उसके चलते कार्नियल में इंजरी हो जाती है,
और कार्नियल इंजरी से कार्नियल अल्सर भी हो सकता है, और कार्नियल अल्सर के वजह से वहाँ पे पैनस भी बन सकता है, और पैनस बनने से बाद में वहाँ ओपेस्टी आ जाती है, और कभी कभी वहाँ पे रिकरेंट एलर्जी और इन्फेक्शन से वहाँ केरेटोकोनस भी डेवलप हो सकता है। तो ये हो गया साइन, सिम्टम एंड पैथोलॉजी। अब आगे हम लोग बढ़ें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल से लेके बहुत सीवियर बहुत क्रिटिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर सिंपल बीकेसी है और हायर एज ग्रुप में हुई है तो सिंपल दवाओं से भी, एंटी एलर्जिक, मास्ट स्टेबलाइजर, सिंपल स्टेरॉयड, सिंपल एंटी हिस्टामिनिक से ठीक हो जाती है। कभी कभी ओरल एंटी हिस्टामिनिक देना पड़ जाता है। लेकिन अगर ये सीवियर है, और मैं अपने प्रैक्टिस में देखा हूँ कि जितना ही छोटा बच्चा होगा उतना ही सीवियर बीकेसी होती है, और सीवियर बीकेसी में हमको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, स्टेरॉयड आई ड्रॉप, साइक्लोस्पोरिन, टेलिमस, सारे के सारे, टेक्रोलिमस, सारे के सारे देने पड़े हैं, तब जाके ये बीकेसी कंट्रोल हुआ है। ये इसका रिकरेंस बहुत है, ठीक होगा, और जैसे ही सीजन चेंज होगा, क्लाइमेट ह्यूमिड होगा, हॉट ह्यूमिड होगा, और फिर वो कंजक्टिवाइटिस डेवलप कर जाती है। इसलिए ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन अगर बीच में इसके सिम्टम को एप्रोप्रिएट तरीके से ठीक न किया गया तो फिर ये अल्सर कर देती है, और आँख में बाद में ओपेस्टी आ जाती है, फिर आगे चल के क्लेटोप्लास्टी करनी पड़ सकती है। इसलिए बच्चों में अगर हम लोग लॉन्ग रन स्टेरॉयड देते हैं तो आगे चल के कैटरेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बच्चों में बहुत ही माइल्ड स्टेरॉयड देके और बहुत ही माइल्ड एंटी हिस्टामिनिक देके, मास स्टेबलाइजर देके, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप देके, साइक्लोस्पोरिन या टेक्रोलिमस देके ग्रेजुअली बहुत माइल्ड रूप में इसको ट्रीट किया जाता है। अगर इसको विगरसली ट्रीट दे देंगे और लॉन्ग रन में स्टेरॉयड दे देंगे तो ये फिर लॉन्ग रन में ग्लूकोमा या कैटरेक्ट होना निश्चित है, क्योंकि स्टेरॉयड ग्लूकोमा कैटरेक्ट को प्रेसिपिटेट कर सकता है। इस तरह से बीकेसी का जो डीडी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो एकेसी है। ये एकेसी एटोपिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये अधिकतर बड़े लोग बच्चों को होता है, और इसका फॉर्म है कि ये लोअर पल्पेब्रल, नीचे के पलक के जो कंजक्टिवा है उसको कवर करता है, और वहाँ पे फाइब्रोसिस कर सकता है। वो भी रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस कर सकता है, और उसका भी ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाता है जैसे बीकेसी का। लेकिन इस केस में एकेसी के साथ में उसको एजमेटिक अटैक या डर्मेटाइटिस अटैक, कोई न कोई एसोसिएटेड बीमारी रहती है एकेसी के साथ। बीकेसी का ट्रीटमेंट, पैथोलॉजी, साइन, सिम्टम कवर करने के बाद हम अब यही कहेंगे कि बीकेसी का ट्रीटमेंट लॉन्ग रन चलता है, 5, 6, 7, 8 साल तक चल सकता है। तो गार्जियन को भी चाहिए कि उसको एक ही डॉक्टर को दिखाएं जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर हो, क्योंकि उसमें दवा अगर बदल बदल के हाई स्टेरॉयड डोज दे दे के ट्रीटमेंट किया जाएगा तो बच्चे को कैटरेक्ट उसके कम उम्र में डेवलप हो जाएगा, जो कि एक बड़ा ही घातक परिणाम होगा स्टेरॉयड यूज करने का। इसलिए एक सेल्फ लिमिटिंग है, समय आने पर ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट कराते रहना है, और अपने मन से ट्रीटमेंट नहीं करना है, और डॉक्टर से सलाह लेती रहनी है।
आज के लिए बस इतना ही। दूसरा वीडियो जब बनेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।